ठीक है अच्छा, ना। मैं अब ये चाह रहा था हम लोग एक आप दफ़ा दोबारा से पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ताकि हमारे पास पॉइंट्स अच्छा जो है ना वो क्लियर हो जाए। मेरे अच्छा मैंने बस में प्रमोशन वाले में से आपसे एक चीज़ पूछनी है इसके बाद। जी, ठीक हो गया। ये यहाँ जो से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन के अंदर ही है ठीक है। कॉम्पिटिटिव मार्केट से, हाँ, हाँ। जहाँ पे वो कह रहा है कि इज़ नाउ द मार्केट लीडिंग ब्रांड इन कंट्री बाय एंड इज़ एक्सपोर्टेड टू 10 अदर कंट्रीज, डीएल्स इनोवेटिव मार्केटिंग एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू सेल्स ग्रोथ। ठीक है? सेल्स डन। ग्रोथ हुई है और हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि हमारी सेल्स बढ़े। और वो ये बता रहा है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस से इनकी जो मार्केटिंग और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, वो सेल्स ग्रोथ में इन्होंने मदद की है। डीएल टारगेट यंग एडल्ट्स एंड हैज़ डेवलप्ड अ प्रीमियम ब्रांड इमेज। प्रमोशन इंक्रीज द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, स्कूल स्पॉन्सरशिप, हुँ। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। आप मज़ीद पॉइंट्स भी लिख सकते हो कि प्रमोशन करने के लिए वो और भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर वो बिलबोर्ड्स वगैरह आ गए, टीवी एडवर्टाइज़मेंट हो गई। ठीक है? इस तरह के मुख्तलिफ जितने-जितने होते हैं। डीएल ऑल्सो डोनेट्स अ शेयर ऑफ इट्स प्रॉफिट टू एनवायरमेंटल चैरिटीज़, तो वो इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रमोशन के अंदर, इवन प्राइज़ेज़ के अंदर। वो अपना एक इमेज बना सकते हैं कि हम लोग प्राइज़ेज़ थोड़ी ज़्यादा चार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि हमने चैरिटी वगैरह भी करना होता है ना, चैरिटी वर्क करना होता है। तो आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे, जो पैसे हमें दोगे, वो हम लोग एक अच्छे कॉज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। जो ये लोग करते भी हैं यहाँ पे काफ़ी बिज़नेसेस वग़ैरह जो ठीक है? है। उसके बाद बात हो रही है मार्केट कंडीशंस इन कंट्री बाय आर चैलेंजिंग अ मल्टी-मिलियन डॉलर एडवर्टाइजिंग कैंपेन बाय अ ग्लोबल आइसक्रीम ब्रांड हैज़ इंक्रीज्ड कंपटीशन। डीएल सेल्स हैव रिमेन्ड स्टेबल बट मार्केट शेयर हैज़ फॉलन। इस लाइन का मतलब आप लोग समझ रहे हो? मौसम भी दिमाग एक जगह ना स्टक कर गया। अब मुझे एक चीज़ ना जब आप आओगे ना उस दिन मैंने पूछनी है आपसे। जी, ठीक है। ये लाइन वो मैं आप सोच दोनों रहा समझ गए हो? हाँ, ये रहा मैं ये गैस इनको यार क्या हाँ जी। कि आपकी जो सेल थी पहले जितनी थी उतनी है, लेकिन आपका मार्केट शेयर फॉल हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि एक नया कॉम्पिटिशन जो है वो मार्केट के आगे अंदर आ गया। इन रिस्पॉन्स Gabriel is considering reducing the price या फिर increasing वो promotional spending. The marketing department has estimated the promotional elasticity of demand NPD. अब उसने दोनों चीजें हमें दे दी है, जिसके अंदर वो ये बता रहा है कि आपका पीडी ये आ रहा है। पीडी अगर आप देखो तो आप अगर प्राइसेस 8% से कम करते हो तो आपकी डिमांड 10% से बढ़ रही है। 2% का आपके पास जो है ना वो डिफरेंस आ रहा है, जो कि आपकी पीडी की फिगर है ना वो आ रही है 1.25, जो कि इलास्टिक है। हुँ। आ मौसम अब मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ जी, ये प्रमोशन वाले में पहले आने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना वही अब मैं जो बात करनी ना आपने एक बार सुननी है। अभी जो ना जो 250% निकाला था मौसम में पहले, ठीक जी। है ना? हमने वो अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ करनी थी, राइट ना? दोबारा से? जो हम लोग 250% इंक्रीज़ कर रहे थे, वो बेसिकली हमारी स्पेंडिंग इंक्रीज़ हुई थी बाय 250% प्रमोशन के अंदर, राइट ना? इस पॉइंट के अंदर, प्रमोशन के अंदर। मौसम आपने और मैंने ना पहले जो वो हद था कि उस हिसाब से गलत था, जो अब्दुल्ला भाई कह रहे थे ना। लेकिन अब जो मैं बात कहने लगा ना कि हमने प्रमोशन पे यहाँ पे इतना तो हमें आइडिया होता है कि हम लोग प्रमोशन पे कितना कोई हमारे जो एक्सपेंस है ना किस परसेंटेज से ज़्यादा होने लगा है। ठीक है? सही कितने है। हमारे इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट होएगी। तो हम जितनी इन्वेस्टमेंट आगे कर रहे हैं ना उससे 250% ज़्यादा लगेगी इन्वेस्टमेंट। इस तरह ही है ना मसलन के गेन हो रहा है 10% डिमांड बाय स्पेंडिंग 250%। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आप ये देखो ना, पहले वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे $0.5 मिलियन की, अब वो कर रहे हाँ हैं जी। 1.75 की, जो कि डबल नहीं, डबल का भी ज़्यादा है, जो कि 2.5% या 250% आपका बनता है। ठीक और है? हमें सिर्फ 10% गेन मिल रहा है। हाँ, 10% गेन मिल रहा है, लेकिन अब वो तो परसेंटेज में देख रहे हैं ना, और ये हम इसके अंदर देख रहे हैं। ये बेसिकली 25% आपका शायद आ रहा है, या 0.25 आ रहा है, बल्कि ये 40% आ रहा था। 25%
2.5% आया था हमारा, हमने इसको 100 पे किया था, फिर 250% आया था। आप इसको 40% करोगे, 40%। क्योंकि हमने चलो फिगर आप। निकाली थी ना पीछे 40% की। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और डिमांड 10% से हो रही है, यहाँ पे प्राइस 8% से कम हो रही है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो 8% से कम हो रहा है, लेकिन हमारी जो ओवरऑल डिमांड है ना या सेल है वो 10% से इंक्रीज हो रही है। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ देख जी। लिया, पहले वो कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया, हम इस चीज़ का जिक्र कर सकते हैं। मजीद बात करें तो मार्केटिंग मैनेजर रिकमेंड्स रिड्यूसिंग प्राइस टू वाइडन द मार्केट अपील ऑफ द ब्रांड एंड ओपन अप न्यू डिस्ट्रीब्यूशन opportunities. However, Gabriel believes that this could damage the brand image. In opinion, increasing promotion is better decision. ठीक है, अब मैं आपको इसका ना एक ओवरऑल बता देता हूँ। हमने सिंपल डिस्कशन करनी है, प्राइस कम होने से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता देने हैं, और प्रमोशनल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो हमने बता देना है। और एंड पे जाके हमने उसकी एवेल्यूएशन दे देनी है, जिसके अंदर हमने दोनों में से कोई एक पॉइंट सपोर्ट कर देना है। ठीक ठीक ठीक। हो गया? अगर इसके ऊपर आप लोगों के बिल्कुल। पास पॉइंट है तो वो आप शेयर करो, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार रिपीट कर सकते हो, किस वाले से बात करनी है कि ये अल्लाह भला करे, प्रमोशन के साथ ही वर्डिक्ट देना मैंने आपको भी। आपके पास ये दो ऑप्शन है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, हमने पूरी सिचुएशन पीछे पढ़ ली। अब आपने हाँ ओके एवेल्यूएट ठीक है। करना है कि प्राइस कम करनी है या एक्सपेंडिचर प्रमोशन पे ज्यादा करना है। तो कि यार इनको ना जो वो प्रमोशन ही है मोहसिन भाई, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर देना चाहिए, ताकि जो अपनी प्रीमियम प्राइस है ना, जैसे आप वो एडवर्टाइज बनाना मुझे कह रहे थे, हाँ अगर जी। हम लोग वैसे सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट जो कि आपको पता है, ये जैसे नाइकी वगैरह कर लेते हैं, एडिडास कर लेता है, कि जो काफी उसकी अभी हाई फेम में चल रहा है, या फिर कोई जो बहुत फेमस सेलिब्रिटी है उसकी एंडोर्समेंट करते हैं, और सही है। उससे और जो उनका स्पेसिफिक क्या कहते हैं सिग्नेचर जो भी चीज़ होती है उसकी प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, और लोग विलिंगली खरीदते हैं क्योंकि आप वो ब्रांड का नेम बेच रहे हो उस प्रमोशन के थ्रू। सही है। हम वो चीज़ कर सकते हैं, तो मेरा यही वर्ड, अगर फाइनल जो कंक्लूजन है ना, तो फिर मैं क्वालिटी ऑफ प्रमोशन पे जाऊंगा इंस्टेड ऑफ जो प्राइस है ना, क्योंकि अगर मैं प्राइस से कुछ करूंगा ना, तो वो सीधी बात है मेरी प्रीमियम परसेप्शन जो है ना मेरी बिजनेस की, वो खराब हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बिजनेस की परसेप्शन जो है ना खराब हो जाए। ठीक है, तो मतलब आप जो हो वो अ, इस पॉइंट को सपोर्ट करोगे कि प्रमोशन के ऊपर ज्यादा एक्सपेंड किया जाए। हाँ ठीक जी। है। अच्छा, अब आपके पास पॉइंट है कोई, अब्दुल्ला? यही है ब्रो, प्राइस तो जाहिर बात है लोगों को होगा कि इन्होंने प्राइस कम की है, तो उससे उनकी जाहिर बात है अगर प्राइस को ही कम कर रहा है तो उससे क्वालिटी भी वो डाउन करेगा। सही है। तो हम प्रमोशनल दूसरी तरफ वो वैसे इतना सक्सेस जा रहा है और कंपटीशन आई है, कंपटीशन आई में और ब्रांड इमेज उनकी प्रीमियम है, तो डेफिनेटली मार्केटिंग की तरफ फोकस ज्यादा होना चाहिए। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट सेट कर सकता हूँ कि आपने कहा वो प्राइस कम करे तो उसकी वजह से हो सकता है उनकी जो क्वालिटी है वो फॉल हो जाए। ठीक है, लेकिन हमने पीछे पढ़ी ये बात कि वो प्रोडक्शन लाइंस के ऊपर जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम्म। इनकी एफिशिएंसी और कॉस्ट वगैरह कम हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, हमने ऊपर सारा डिस्कशन किया है। तो हम वो लेकिन पॉइंट ऐड कर सकते हैं एक फ्लिप साइड दिखाने के लिए कि प्राइस कम करने से इन्हें ऐसा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, एफिशिएंसी ऑलरेडी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स है इनके पास। लेकिन इनकी उसमें बताऊँ मसला मेन क्या है, मसला वो नहीं कि इनको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मसला ब्रांड ये रेपुटेशन तो खराब होगी ब्रांड ना है, ब्रो। इससे ब्रांड इमेज, मतलब उसकी ब्रांड इमेज पे इफेक्ट पड़ने लगा ना। हाँ बिल्कुल। आ, तो ये ये जो बात मसला मैं है। कर रहा हूँ ना, इसको आपने लेना है लिमिटिंग या लिमिटेशन जो फैक्टर होता है ना हमारा एवेल्यूएशन का, उसके अंदर ये पॉइंट कंसिडर होगा। अच्छा हाँ सही कह रहे हो आप, फिर मैं ठीक है, इसको यूज कर सकता हूँ, काफी फायदा हो जाएगा। समझ आ रही है? अब आप दोनों हम्म। ये चाह रहे हो कि हम लोग प्रमोशन के अंदर एक्सपेंड करें। आप इसके अलावा हाँ एक और रास्ता भी ले सकते हो वैल्यूएशन का, जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि डीएल को चाहिए कि वो दोनों पॉलिसीज यूज करे, वो थोड़ी सी प्राइसेस भी कम करे, और वो थोड़ा सा अपना जो प्रमोशन के ऊपर है ना एक्सपेंडिचर वो भी ज्यादा करे। आप ऐसे भी कह सकते हो। हम्म। ठीक है, फिर इसके अलावा प्राइसिंग किस तरह कम कर सकते हैं, कोई स्पेशल इवेंट, मतलब कोई स्पेशल इवेंट का वीकेंड या हॉलीडे वगैरह होता है,
उसकी वजह से कोई कॉज के लिए कह ले कि हम लोग एक गुडविल के लिए कर रहे हैं या फिर जो भी है, ब्रो ताकि वो बीच बीच में इससे आपको हर्ट ना पॉइंट हो। याद आया कि हाँ वो सेल्स प्रमोशन लगा दे कि जैसे वीकेंड पे या कभी कोई ऐसे ही किसी दिन। हाँ, जैसे आगे समर आ राइट। रही है, हाँ ठीक है, समर के अंदर आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी। तो उसके लिए आप बहुत अच्छा पॉइंट दे रहे हो, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि वो एक इलास्टिक प्रोडक्ट है, मतलब कि प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, डिमांड ज्यादा से बढ़ जाएगी। डिमांड बेसिकली लिंक करी आपकी सेल से। तो थोड़ी सी ये लोग अगर प्राइस के अंदर फर्क लाएंगे तो ये हो सकता है, जो कि एक प्रमोशन का हो सकता है जरिया, कि वो प्रमोशनल प्राइसिंग कर ले थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेकिन फिर वो प्राइस से ताल्लुक हो जाएगा, वो उसके ऊपर स्पेंडिंग से ताल्लुक हट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्राइसिंग के अंदर भी अगर सपोर्ट करते हो तो आपके पास पॉइंट्स है लिखने के लिए, और ठीक है। मेरे ध्यान में एक और पॉइंट आ रहा था, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डीएल को चाहिए कि वो डाइवर्सिफिकेशन करे। क्या करे वाला डायमेंशन? should go for diversification। डाइवर्सिफिकेशन ये डाइवर्सिफिकेशन। होती है कि वो अपने जो प्रोडक्ट की रेंज है ना उसको बढ़ा ले, जिसके अंदर वो कैटेगरीज डाल ले, एक वो जरा चीप प्रोडक्ट बना ले या सस्ती प्रोडक्ट बना ले, और एक वो हम प्रीमियम प्रोडक्ट अफोर्डेबल बना क्या ले, करेंगे? ठीक है। ये दो चीजें भी हो सकती है, हम्म, और वो हम्म, दोनों की जो प्रमोशन है ना वो अलग अलग तरीके से करे, किसी के ऊपर ज्यादा पैसा लगाए, किसी के ऊपर कम पैसा लगाए। तो एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आप एवेल्यूएशन के अंदर दोनों को सपोर्ट करने के बजाय एक थर्ड ऑप्शन भी दे सकते हो, वो चीज़ भी वैलिड होती है। हम लोग दोनों को सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों को भी कर सकते हैं, दोनों को करने का मतलब ये कि वो दोनों को एक साथ मिला के यूज करे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। विच इज अ तो वेरी गुड। बिल्कुल न्यू न्यू चीज आ गई है ये तो फिर। ठीक हो गया। थर्ड वे। अच्छा, इसके बाद